तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अचीवर क्लासेज पोछा में, जहाँ की हम अभी कर रहे हैं मैथ की क्लास को कंटिन्यू और जहाँ हम ज्योमेट्री की आज 11वीं क्लास करने जा रहे हैं। और इससे पहले अगर आप लोग पिछली 10 क्लास को नहीं देखा है तो 10 क्लास को देखें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि आपको पूरा वीडियो मिल जाए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल पर पहले से ही अलजेब्रा पूरा पढ़ा दिया गया है, एवरेज पूरा पढ़ा दिया गया है और भी मैथ के कुछ चैप्टर पढ़ाया हुआ है जो कि आपको प्ले लिस्ट में जा करके देख सकता है। ठीक है, तो जहाँ हम मेन फोकस अभी एडवांस मैथ की बात करते हैं और ज़्यादा समय ना बिताते हुए हम आगे की बात करते हैं कि आज हमको जो पढ़ना है वह समबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट। और दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक साथ ऐसा वीडियो आपने अभी तक कहीं नहीं देखा होगा ज्योमेट्री का। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि लगभग 60 क्लास होने वाली है और जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं बेसिक को लेकर के उसी तरह से आराम से बेसिक टू हाई लेवल चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप वास्तव में सीरियस कैंडिडेट हैं तो पढ़ सकते हैं आराम से। पहले ही बता दिया गया है कि कॉपी एक बनाना है। ठीक है, मोटा सा कॉपी चूँकि बहुत ज़्यादा होने वाला है ऐसे में। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो आज पढ़ना है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में क्या पढ़ना है? समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आ जाइए यहाँ, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चूँकि देखिए लिखने में समय ज़्यादा लगता है इसलिए हम लिख के पहले से आपके लिए रखते हैं। तो समबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर। एक त्रिभुज बनाए ABC, इसमें देख लीजिए ये भुजा है AB, ये भुजा है BC और ये भुजा है CE। यह तीनों AB बराबर BC बराबर CA को A मान लिए कि तीनों के तीनों क्या होता है? बराबर होता है। तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में आपको जानना है कि यदि तीन गो भुजा बराबर है इसलिए इसका तीनों कोण भी बराबर होता है, इसलिए इसका तीनों कोण भी बराबर होगा। और बराबर में कितना होगा? तो चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए प्रत्येक कोण जब निकालने जाएंगे तो प्रत्येक कोण कितना निकल के आएगा? तो प्रत्येक कोण आएगा 60 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? 180 का 3 भाग यानी कि 60 डिग्री। तो इसको आपको याद रखना कि समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर। तीनों भुजा बराबर इसलिए तीनों कोण बराबर, या तीनों कोण बराबर इसलिए तीनों भुजा बराबर। और यह जो होता है किसके बराबर होता है? तो 60 डिग्री के बराबर होता है। बात नंबर 1। अब बात नंबर 2 है कि जब तीनों भुजा बराबर होता है तो अब परिमिति दुनिया के किसी भी फिगर का परिमिति निकालने जाओ तो क्या करना है? चारों बगल के घेरा को जोड़ देना है। मतलब कि परिमिति मतलब चारों ओर का क्षेत्र होता है। तो चूँकि यहाँ तो बराबर है इसलिए यहाँ पे क्या करना है कि तीनों भुजा को जोड़ देंगे। जब तीनों भुजा चूँकि बराबर होता है तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो A प्लस A यानी कि 3 गुने A, यानी कि समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या होता है? 3 गुने भुजा। इस बात को आप याद रखेंगे। समबाहु त्रिभुज की परिमिति 3 गुने भुजा। बात समझ में आ रहा है? अब जब परिमिति दे देगा 18, आपसे परिमिति दे दिए 18 का है समबाहु त्रिभुज के भुजा बताओ। अरे सर जी 18 है तो 6 ना हो जाते ना। तो क्या करना है? कुछ नहीं है, बस 3 गुने भुजा होता है। इसलिए अगर मान लो कि समबाहु त्रिभुज की भुजा है 8 तो उसकी परिमिति क्या होगा? तो 24 होगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है तो 8 8 8 3 होगा तो इसलिए 24 होता है। अगले की बात करें, बात नंबर 3 के बाद बात नंबर 4। यदि समबाहु त्रिभुज है ये ABC, इसका मध्य बिंदु लिया जाए, यानी कि इस AB का बीच वाला भाग ले लिए यहाँ पे मध्य बिंदु, फिर इसका बीच वाला भाग ले लिए यहाँ पे मध्य बिंदु, फिर इसका बीच वाला भाग ले लिए यहाँ पे मध्य बिंदु। इस प्रकार से इस तीनों मध्य बिंदु को मिलाने से आपके आँख के सामने जो दिख रहा है ये बन रहा है 4 इक्वल त्रिभुज बन रहा है। यह चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि अगला बात न हम लिख लिए कि समबाहु त्रिभुज की सभी तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु के मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। और कितना होता है? तो मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का चौथा भाग होता है। यानी कि यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 है तो जो मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा?
3 हो जाएगा, उसका चौथा भाग हो जाएगा। तो लिखा हुआ है कि पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ए हो तो इस प्रकार, अगर मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 होता है। यानी कि देख लीजिए सबको a/4 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 होगा। 4 को बराबर बराबर क्षेत्र में बढ़ता है और यह बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ये बना। यानी कि टोटल का हम कह दिए अगर 24 है तो ये 6 6 6 6 6 टोटल का कह दिए हम, ठीक है। जो भी है चौथा भाग में 28 है तो 7 7 7 हो जाएगा, 32 है 8 8 8 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा बात कि यह भुजा अगर निकालना पड़े तो चूँकि समबाहु त्रिभुज का ये पूरा होता है तो इसका आधा ये होता है, मध्य बिंदु है। उसी तरह से ये होगा तो इसका आधा ये होता है, और अगर ये है तो इसका आधा ये होता है। यानी कि यदि डी निकालना पड़े, डीएफ निकालना पड़े या ईएफ निकालना पड़े तो यह सब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में चूँकि यह समानांतर होता है इसलिए तीसरी भुजा की आधी होती है। यानी कि 8 होगा तो 4 होगा। और आप जानते हैं कि यह समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर, इसलिए 1 4, इसलिए ये भी 4। और इस प्रकार जो बनता है समबाहु त्रिभुज, तो बने समबाहु त्रिभुज का जो ये भी जो बनता है मध्य बिंदु को मिलाने से ये भी एक समबाहु त्रिभुज बनता है, ठीक है। डी ई एफ भी एक समबाहु त्रिभुज। तो ये बात जो लिखा हुआ है डी एफ, यहाँ देख लीजिए डी एफ ये भुजा, डी ई ये भुजा, उसके बाद ई एफ ये भुजा। ये भुजा क्या है, तो जो भी जो है a/2 लिख दिया, 1/2 गुने ये क्या है, यहाँ की समबाहु त्रिभुज की भुजा है, यहाँ माना हुआ है, इसी का डबल बना है। यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा का आधा होता है। तो जब भुजा आधा हो जाता है इसलिए क्षेत्रफल 1/4। आप कहीं भी जानते हैं कि हमेशा क्षेत्रफल जो होता है जितना गुना करते हैं उसका स्क्वायर गुना हो जाता है। यदि भुजा को 1/4 कर दिया जाए तो क्षेत्रफल 1/16 हो जाता है। बाबू रे समझा बात। अगला बात जो आएगा फिर से आएगा कि बाप रे बाप, एहो में जो है फिर से मध्य बिंदु बना देना है एहो में, तो बउआ रे ये तो एकरो आधा हो जाता है, नहीं समझता है। तो ये तो एकरो आधा, यानी कि अगर इसका भुजा अगर a/2 था तो एकरो भुजा तो a/4 हो जाएगा। a/ जब 4 होगा तब भुजा को चरगुना नहीं चौथा भाग, तो क्षेत्रफल 1/16 भाग हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है, मध्य बिंदु के अंदर भी मध्य बिंदु, घुसाओ मध्य बिंदु के अंदर मध्य बिंदु। तो आगे पढ़ेंगे, पहले आप इस बात को अपनी सुंदर सुंदर हाथों से, सुंदर सुंदर कॉपी पर, सुंदर सुंदर कलमों से, ठीक है, आराम से लिखा जाए। उसके बाद हम चलते हैं कंसेप्ट इसी का अगला पर, यानी कि पूरा समबाहु त्रिभुज को खंगाल के रख देना है। यही नहीं हुआ, अभी और है इसके बाद लिखेंगे। पहले आप इस 5 बात को लिखिएगा आराम से, नो डाउट। वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। चलिए तो अगली बात को देखते हैं हम, 6ठा नंबर बात। देखिए कम समय में वीडियो ज़्यादा बनाने के लिए ये हम पहले से लिख दे रहे हैं, वरना कि जितने देर में लिखेंगे उतना देर में ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए देखिए यहाँ से कि त्रिभुज ABC है, समबाहु त्रिभुज है। कौन सा, ABC समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की भुजा ये है A, ये भी है A, ये भी है A, यानी कि चारों भुजा जो है A के बराबर है। तीनों भुजा समबाहु त्रिभुज में बराबर होता है। तो जब देख लीजिए यहाँ से DEF, यहाँ दिख रहा है D जो है AB का मध्य बिंदु है, E है BC का मध्य बिंदु, F है AC का मध्य बिंदु, ठीक, यही बात लिखा हुआ है। DF क्रमशः का मतलब D जो हो गया AB का, E हो गया BC का, F हो गया CA का। सेम उसी प्रकार से फिर से आ जाइए कि इसका D का मध्य बिंदु Q है, DF का मध्य बिंदु P है और FC का मध्य बिंदु R है। तो इस प्रकार बाबू रे मध्य बिंदु तो ये पहले से बना त्रिभुज, 4 गो त्रिभुज, और उससे भी पहले मध्य बिंदु मिला करके जब बना, ठीक है, तो इसका ये भुजा जो आया PQQR, यह क्या हो गया, यह पहली बात में पढ़े कि यह DF जो होता है A का आधा होता है, आधा का भी आधा, तो 1/4, E A/2 है तो ये A/4 हो जाएगा। जब ये A/4 हो जाएगा तो इस त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालने चलेंगे तो वह मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/16 भाग होता है। डायरेक्ट यह क्वेश्चन पूछा जाता है।
यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/16 गुने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं क्या होता है, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड्स का स्क्वायर। बट किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ से हम ऊंचाई निकालने की बात करें तो डायरेक्ट यहाँ हम ऊंचाई की बात भी करते हैं। तो ऊंचाई के लिए हम यहाँ से इस पर हम परपेंडिकुलर डाल दिए, यानी कि लंब डाल दिए। तो यह एक समकोण त्रिभुज बन गया। इस समकोण त्रिभुज में अगर हम AD निकालने जाए तो कर्ण के, तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, और जब लंब डालते हैं तो इसको 2 भाग में विभाजित करता है, यानी कि पूरा यहाँ से A था तो ये आधा आधा कट के A/2 हो गया। ठीक, यह A/2, ये भी A/2। अब यह हमको निकालना है AD। तो इसके लिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता ही होता है। तो AD यानी कि लंब बराबर √ कर्ण के स्क्वायर घटा इसका आधार के स्क्वायर। यह समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण और आधार और लंब में रिलेशन। ठीक है, तो कर्ण आधार लंब में यहाँ से हम निकालें तो A के स्क्वायर घटाओ A/2 के स्क्वायर, सोल्व करोगे तो इसका स्क्वायर A स्क्वायर, इसका स्क्वायर A स्क्वायर घटाओ 4 लघुत्तम लोगे तो 4A स्क्वायर घटाओ A स्क्वायर यानी कि 3A²/4। 3 तो नहीं निकलेगा पूरा वर्गमूल, तो √3 रह जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, A का A निकल जाएगा, √3/2 गुने भुजा। यानी कि यहाँ से एक फार्मूला हमको निकल के तैयार हुआ। यदि समबाहु त्रिभुज की आपको ऊंचाई डायरेक्ट पूछ देता है या ऊंचाई दे करके आपको भुजा पूछ देता है तो डायरेक्ट फार्मूला लगाना है √3/2 इंटू भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुने भुजा। यहाँ से आपको ऊंचाई दे करके भुजा पूछा जा सकता है या भुजा दे करके ऊंचाई भी पूछा जा सकता है, पर डिपेंड करता है क्या पूछा जाता है। चलिए हम ऊंचाई निकालने की बात कर ले। अब आते हैं क्षेत्रफल। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए वह क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई 1/2, ठीक है, इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 आधार इसके लिए क्या था, A था पूरा, और ऊंचाई क्या था अभी निकाले थे, ये वाला जो निकला कितना √3/2A निकला। तो ये √3/2, यहाँ से जब इसको 2 दूना 4 और √3 A स्क्वायर, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के तैयार हुआ क्या, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम भुजा निकाल सकते हैं, रिलेशन लगा सकते हैं। ठीक है, हम चलेंगे फिर अगले बात पर, यानी कि यहाँ से हम 2 बात पर हैं, 3 बात यहाँ पे कि जब किसी समबाहु त्रिभुज है उसको मध्य बिंदु, मतलब भुजाओं के मध्य बिंदु मिला दिया, फिर जो मध्य बिंदु से बना त्रिभुज उसका भी मध्य बिंदु मिला दिए, तो वो कितना भाग हो जाता है, 1/, जब वो त्रिभुज का निर्माण होता है तो वह 1/16 भाग हो जाता है मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल के। जबकि केवल मध्य बिंदु एक ही बार रहता है तो 1/4 होता है, जो कि रूल नंबर पिछले 5 में पढ़े थे। उसके बाद अगला पढ़े कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। बात जितना भी लिखा जा रहा है 1 2 3 4 करके आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में काम आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो फिर से वही बात, हम बोर्ड पर से साइड हो रहा है, आपको वीडियो को करना है पॉज और लिखना है आराम से। तो चलिए पॉज कीजिए और लिखिए, हम चलते हैं अगले 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 पर। ठीक है, CD का मध्य बिंदु दिख रहा है। ठीक है, पॉज कीजिए और लिखिए। ठीक, चलिए अगला बात हम देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज में केंद्रक, अंतःकेंद्र और परिकेंद्र के बारे में पढ़े थे। केंद्रक किसको कहते हैं, तो जहाँ पे कोण के समद्विभाजक काटते हैं उसको हम केंद्रक कहते हैं। ठीक है, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र। तो केंद्रक हो गया जहाँ पे तीनों माध्यिका काटती है, और अंतःकेंद्र हो गया जहाँ पे कोण समद्विभाजक काटती है, परिकेंद्र हो गया जहाँ पे बाह्य कोण समद्विभाजक काट रहा था। ठीक है, तो यह तीनों जो होता है समबाहु त्रिभुज में कहाँ होता है, त्रिभुज के अंदर होता है। बाहर कहाँ होता है, अधिक कोण त्रिभुज में, यह बात पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, त्रिभुज के अंदर होता है और एक ही बिंदु पर होता है। यह बात को आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि कौन कौन समबाहु त्रिभुज में, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया एक। केंद्रक, अंतःकेंद्र और परिकेंद्र तीनों कहाँ होता है, त्रिभुज के अंदर होता है, बना के बताए भी थे, और एक ही बिंदु पर होता है। अब हम आते हैं समबाहु त्रिभुज के कोण। आप देखिएगा ज़रा, इसलिए नहीं बनाए हैं कि बना के समझाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है,
तो देखते हैं समबाहु त्रिभुज का कोण। आप एक समबाहु त्रिभुज है। अब मान लो कि यहाँ से हम कोण समद्विभाजक डाल रहे हैं, यहाँ पे ये और ये। तो ज़रा इस कोण के बारे में आप विचार करेंगे कि यहाँ पे जो कोण बने, हम भली भांति जानते हैं कि ये कोण पूरा पूरा 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यह क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ये कोण पूरा पूरा 60 डिग्री होता है और ये कोण पूरा पूरा 60 डिग्री होता है। अगर ये कोण समद्विभाजक है तो यहाँ पे यह कितना होगा, यहाँ पे यह कितना होगा और यहाँ पे यह कितना होगा। तो आप जानते हैं कि कोण समद्विभाजक होता है, तो पिछली वीडियो में पढ़ा है कि अंतः केंद्र पर जो कोण बनता है वह 90 प्लस इसका आधा ए बी सी, यानी कि 90 प्लस 60/2, यानी कि काट के कितना 30। यह बात पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो यानी कि जब 30 होगा तो 90 प्लस 30 कितना होगा, 120। यह कोण हो जाएगा 120। सेम उसी प्रकार से अगर इधर से आएंगे तो फिर ये कोण इधर से लंब समद्विभाजक कोण समद्विभाजक हुआ तो 90 प्लस a/2, यानी कि 120, ये भी 120 हो जाता। ठीक है, यहाँ पे बनता है इस तरह के फिगर में। तो फिगर माइंड में रखना है कि इस तरह से क्या बनता है, 120 डिग्री यहाँ पे। अब मान लेते हैं कि ये है एक त्रिभुज और यह कोण समद्विभाजक है और यहाँ लंब डल रहा है, यानी कि लंब कोण समद्विभाजक, लंब डल रहा है, लंब कोण समद्विभाजक है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, कोण समद्विभाजक था। फिगर से माइंड में रखना है बात यहाँ पे। ठीक है, बात बात पर MDH नहीं करना। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना है, यहाँ 90, यहाँ भी 90। ठीक है, ये हो गया 90, ये हो गया 90, ये हो गया 90। आप यह जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। तो जब यह कोण समद्विभाजक होता है तो यह 60 होता है तो ये 30 हो जाता है, तो ये भी 30 हो जाता है। उसी प्रकार से 60 है तो ये 30 होगा, ये भी 30 होगा। ठीक है, यहाँ पे 30 होगा, ये भी 30 होगा। अब आ जाइए, ये 30 है, ये 90 है, तो 90 30 120, ये 90 है, 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, यह भी 90 है, यह भी 90 है। अब इस त्रिभुज में हम ये कोण की बात सब कर लेते हैं। सब में देख लो 90 30 120, 90 30 120, 90 30 120, 6 इस प्रकार जो त्रिभुज बना 6 को, तो 6 त्रिभुज का जो कोण निकल करके आएगा वह कितना होगा, ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ये कितना आएगा 60 डिग्री, चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये कितना निकलेगा 60 डिग्री, ये कितना निकलेगा 60 डिग्री। ये सब बात आपके माइंड में रहना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ से हम इस पोर्शन को खींच के निकाल रहे हैं। यहाँ से देखिए, अभी पढ़ेंगे हम परिवृत्त, ऐसे खींचेंगे इसको। ठीक है ना, परिवृत्त अगला में, अगला बात खींचेंगे। ठीक, तो अभी नहीं, अभी देखिए यहाँ से। अब माइंड में एक बात और रखना है यहाँ पे ही कि कौन कौन कैसे हुआ, दूसरा बात यह हुआ कैसे कैसे निकालें, तीसरा बात माइंड में जो रखना है। ठीक है, वह क्या रखना है कि यह वाला पोर्शन हम निकाल रहे हैं, ये वाला पोर्शन, इसमें 2 पोर्शन की बात है। एक यह पोर्शन हम निकाले, देख लीजिए ये वाला भाग, इस पोर्शन को डायरेक्ट यूज पढ़ सकता है इसलिए हम लिख दे रहे हैं। इस पोर्शन में ये था 30 डिग्री, ये था 90 डिग्री और ये था 60 डिग्री। अगर यह 100 है, और यार कहाँ से आके सीटी बजाने लगता है, भोरे भोरे मारेंगे बस। ठीक है, इसको एक्स नहीं मानिए। यह हो गया, देखिए ये वाला जो बनाएंगे तो यह अंतःवृत्त बनेगा, तो यह जो त्रिज्या आ जाएगा यह अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगा r, और यह परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 2r। ठीक है ना, तो यह जो हम निकालने जाते हैं तो यह हो जाता है, इसको हम छोटका r अगर मान लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है बड़का r। अभी आगे समझ में आएगा। तो अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर x होगा तो ये 2x होता है, और जब यह 2x होता है तो यह जो निकल कर के आता है यह आप निकालेंगे √3x। ठीक है, tan साइन लगा लेंगे तो यह रिलेशन है।
दूसरा बात, एक और बात याद रखना है इसमें कि ये वाला पोर्शन अगर निकालें, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही आधा पार्ट काट के दे देता है तो हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे हम वहाँ पे। इस बात को समझिए, कहाँ से आता है तो निकाल के बता दे क्या। यहाँ से देखिए, इसके लिए अगर हम लगाएंगे तो अगर ये को कोई मान लेते x, तो इसके लिए हम लगाना है तो लंब कर्ण में रिलेशन लगाना होगा। तो साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण, यहाँ से निकालेंगे तो x बटे या कर्ण h हो गया, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 से √2x हो जाएगा। इसमें लगाने के लिए tan 30 लगाएंगे, tan 30 लगाएंगे लंब बटे आधार और ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसका, ये वाला पोर्शन निकालें। ठीक है, तो यहाँ पे ई था 120 डिग्री, टोटल देख लो ये वाला 60 डिग्री और 60 डिग्री, और यहाँ ये वाला पोर्शन निकाले 30 डिग्री और ये वाला पोर्शन निकाले 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों जो होता है, यहाँ से ये और ये, यह बन जाता है समबाहु त्रिभुज में यह परिवृत्त की त्रिज्या होती है। तो यहाँ से परिवृत्त की जब त्रिज्या होती है तो इसको भी फिर अगर x मान ले, अगर इसको x मान ले तो ई निकल के आता है आपका √3x। बात समझ में आया? तो इसको डायरेक्ट आपको 4 बात माइंड में सेटअप कर लेना, इस तरह से होता है। हालांकि अभी हम परिकेंद्र अंतःकेंद्र परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या देख रहे हैं तो और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इसको आप सिर्फ नोट डाउन कीजिए और देखिए कैसे कैसे बनाए। अब हम चलते हैं अगले कंसेप्ट पर, पॉज कीजिए और लिखिए। चलिए अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, वहाँ देखेंगे हम रेडियाई ऑफ, यानी कि समबाहु त्रिभुज की, ठीक है, त्रिज्या के बारे में बात करेंगे। समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या के बारे में बात करेंगे, रेडियाई ऑफ। इसमें क्या होगा, बहुत गौर से समझिएगा इस बात को। ठीक है, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। समबाहु त्रिभुज है, इसके परिवृत्त मतलब बाहर के वृत्त और अंतःवृत्त मतलब इसके अंदर से तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए अगर एक वृत्त खींचा जाए, तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए, आप लोगों से अगर गोल बना और सुंदर तो और अच्छा बना लीजिएगा। ठीक है, एक तो यह हो जाता है अंतःवृत्त। और परिवृत्त कहने का मतलब कि बाहर से तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए खींचा जाए तो उसको हम कह देते हैं परिवृत्त। ठीक है, फ्री हैंड से खींचे इसलिए लगने में आपको तो देखने में टेंगरुबा लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, पूरा इक्वल होता है। चूँकि हम त्रिभुज ही खींचे हैं, वैसा थोड़ा इसको हम कोशिश करते हैं कि सीधा बनाए एकदम इक्वल। हाथ तो रहा है, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का, मान लीजिए कि ठीक है। ठीक है, तो फलाए हैं समझा लो यार, चलो यार मान लो तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए, तो बाहर से खींचा वो होता है परिवृत्त और अंदर खिंचाया वो होता है अंतःवृत्त। इस त्रिभुज का इज्जत से हम लोग नाम रख देते ABC। यहाँ पे इसका केंद्र होगा, इस केंद्र को हम O मान लेते हैं। ठीक है, O मान लेते हैं। अब यहाँ से हमको जो देखना है वो समबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है। पहले लिखा हुआ है कि पर ही तो समबाहु त्रिभुज रहे, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जो हम पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको D यहाँ पे कटा, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, D E F। यहाँ से यहाँ आप ज़रा बताएंगे
ये होगा अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये होगा अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये होगा अंतःवृत्त की त्रिज्या। देख रहे हैं, इसको हम छोटका आर मान लेते हैं, छोटका आर। अंतःवृत्त की त्रिज्या छोटका आर मान लिए। और यह समबाहु त्रिभुज की भुजा ए मान लेते हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजा ए, ये तो ए होता ही है, मान लिए। ठीक, उसके बाद परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि बाहर वाला वृत्त जो है, इसका त्रिज्या आपको सूझ रहा है यहाँ से यहाँ तक होता है, तो इसको हम आर बड़का आर मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक होता है, इसको बड़का आर मान लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक होता है, इसको भी हम बड़का आर मान लेते हैं। ठीक है, तीनों का तीनों संभव। तो क्या क्या इसमें हमको जानना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, आपको क्या क्या जानना है तो क्या है, तो ज़रा देखिए, अभी हम कुछ बताए हैं आपको कि यदि ये वाला पोर्शन निकाल देते हैं 90 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, तो अभी बताएं ये वाला पोर्शन निकाल देते हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला हम निकाल रहे हैं इसका। यहाँ पे था 120 डिग्री और यहाँ पे था 30 डिग्री और यहाँ पे भी था 30 डिग्री था। तो यहाँ से ये जो निकले, तो यहाँ तो हम ये क्या माने, आर, ये क्या था, आर था कि नहीं था, था ना। तो अभी अगर आर, ये भी आर, तो ये हम कितना बताए थे, √3r वहाँ लिखे थे। अभी पीछे जस्ट देखिएगा कि आर एक्स एक्स तो √3x था कि नहीं था। अब ये जो है, ये क्या है, यह तो त्रिभुज की भुजा था, समबाहु त्रिभुज की भुजा, यही तो त्रिभुज की भुजा था। यह क्या था, BC था, और BC तो समबाहु त्रिभुज की भुजा था, यानी कि भुजा बराबर, ठीक है, या BC क्या था, A के बराबर था, तो A बराबर होगा √3r। तो बोलो R बराबर क्या होगा, A/√3। यह है समबाहु त्रिभुज की भुजा, A बराबर समबाहु त्रिभुज की भुजा। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आया अंतःवृत्त की परिवृत्त की त्रिज्या बराबर, ये हो गया परिवृत्त की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज में। अब जरा देखिए, इस बड़का आर और छोटका आर में क्या रिलेशन होता है, यहाँ से यहाँ ही आर होता है और एक पोर्शन यह और आर होता है। ठीक है, तो बड़का आर और छोटका आर में रिलेशन क्या होता है कि आर बराबर जो होता है यह 2r के बराबर होता है, यानी कि परिवृत्त की जो त्रिज्या होता है, परिवृत्त की त्रिज्या, जो भी बात लिख रहे हैं कहीं पे कुछ भी यूज कर सकता है, 2 गुने अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, यहाँ से आप ज़रा बताइएगा कि छोटका आर बराबर क्या होगा, तो जी छोटका आर बराबर होगा बड़का r/2 होगा, तो होगा। यह बात याद रखने लायक, यह बात याद रखने लायक, सारा याद रखने लायक है। ठीक है, यह जो होता है √3r होता है, परिवृत्त की त्रिज्या का √3 गुना होता है, तो वहाँ से निकल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से ज़रा देखिएगा, हम अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात कर रहे हैं, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या हम डायरेक्ट डाल के हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे, तो यहाँ पे इस r के जगह पर हम r/2 डाल देंगे। ठीक है, क्या डालेंगे, 2r डालेंगे। यहाँ से रिलेशन जब निकालेंगे तो ये r बराबर था a/√3, इस r के जगह पर हम क्या डालेंगे, 2r डालेंगे, क्योंकि हमको अंतःवृत्त का निकालना है। तो a/√3, तो 2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा आपको r बराबर a/2√3, यानी कि यह r क्या आ गया, तो यह आ गया अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो यह हो गया रिलेशन, और यह था परिवृत्त की त्रिज्या। एक बात ये रहा और एक बात ये रहा, इसको आपको याद रखना। अच्छा, याद कैसे रखना है वो नहीं याद रहता अगर कि परिवृत्त अंतःवृत्त में हेरा जाते हैं। एक होता है a/√3 और एक होता है a/2√3। अब उसको हम याद रखने का क्या तरीका होगा, सो देखिए, आप जानते हैं कि √3 और 2√3 में कौन बड़ा होगा,
तो जी बड़ा तो ई होगा और छोटा ई होगा। अच्छा त्रिज्या में बताइए, आर बड़का है ई और आर ई छोटका है। परिवृत्त की त्रिज्या बाहर है और अंतर्वृत्त की त्रिज्या जो अंदर वाला है तो छोटका है। यानी कि आपको कहें हम 1 रुपया है, 1 रुपया के 4 भाग में बांटे, 1 रुपया के 5 भाग में बांटे, तो कौन बड़ा होगा? तो नीचे हम छोटका रखेंगे ना तब बड़का आएगा। तो यानी कि बड़का वाला के लिए नीचे छोटका रखना है, यानी कि बड़का वाला के लिए a/√3 रखना है, और जी छोटका वाला के लिए तो छोटका वाला के लिए नीचे बड़का रखना है। बात खत्म। बात समझे कि हमको ए तो इक्वल है, ए को बांटना है √3 भाग और 2√3 भाग में, तो कौन ज़्यादा होगा? तो ज़्यादा होगा जहाँ कम भाग में बटाएगा, तो यानी कि ज़्यादा, यानी कि बड़का जब में लिखना है तो यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या लिखना है तो नीचे छोटका √3 लिखना है, अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि छोटका लिखना है तो नीचे बड़का लिखना है। बस इस बात से हमको याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको याद रखना है। बात समझे? और डोंट टू बी मच मोर काबिल, ठीक है। तो इसको मिटा रहे हैं, इसको लिखिएगा तो लिख सकते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। लिखना होगा सकते हैं, इधर हम याद करने का क्लू बताएं। और एक बात और, इधर जगह इधर देख रहे हैं, ज़्यादा काबिल बनने की कोशिश ना करें, सेहत के लिए क्या रहेगा? हानिकारक रहेगा, मारेंगे बस, खाने वाला फुला देंगे, डर नहीं लगता है। अब देखो यहाँ से यहाँ, यह समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h, देख लीजिए यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ ई वाला पोर्शन था r, ई वाला भी पोर्शन था r, ई वाला भी पोर्शन था r। तो यहाँ से डायरेक्ट निकालने का जो फार्मूला होता है कि इस त्रिज्या से हम रिलेशन करके कैसे निकालते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या से रिलेशन कैसे निकलता है। तो यह समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो हुआ, ऊंचाई 1 नंबर बात, 2 नंबर बात और 3 नंबर बात इधर लिख दीजिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, इसमें रिलेशन से रिलेटेड बात पर MDH। तो यह देखिए ऊंचाई AF बराबर H, यह H जो होगा यह R और R, ठीक है, 3 पार्ट में पड़ता है, उसके बराबर होता है, ठीक है। यानी कि यह H जो होता है 3R के बराबर होता है, ठीक है। R प्लस ये वाला R पोर्शन हो गया 2R, यानी कि 3R के बराबर होता है। H बराबर 3 कौन R? छोटका R, अंतःवृत्त के त्रिज्या वाला R। बात समझ में आ रहा है? यह हो गया H। तो इसको हम ज़रा मिटाएंगे। अच्छा मिटाएंगे क्या? जब आप बताएंगे, बर्दाश्त करो, मिटाएंगे नहीं। अगर ये त्रिज्या निकल गया तो हम परिवृत्त का क्षेत्रफल बता सकते हैं। यहाँ बताइए तो, यहाँ आ जाइए, परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई गुने r²। तो r कितना है? a/√3 का स्क्वायर, a/√3 का स्क्वायर, यानी कि पाई a²/3। कोई कष्ट न को ना, जस्ट कम टू द पॉइंट। इधर से यार थोड़ा अच्छा सा तो बनो। ये हुआ ना बात। ये बताइए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो जी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r² होता है। तो पाई गुने अंतःवृत्त का आता है a/2√3, तो a/2√3 का होल स्क्वायर। तो जरा बताइएगा तो क्या होगा? पाई a² अब बटे नीचे होगा 2 दूना 4 तिहाई 12 के पहराब है तो आब है तो निकाल लो है। बात समझे? और ये इसी को लिखा हुआ है, ये बात हम नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा। बात समझे? इसमें ये इसी को तो हिंदी में लिखे थे, इसको हम साफ कर दे रहे हैं, कचरा साफ। और ये निकाल के बताएं, जो जो घेरे है वो बात याद रखना है। बात समझे? जो जो बात घेरा हुआ है उस बात को आप हर हाल में याद रखेंगे। HR क्या है? तो परिवृत्त की त्रिज्या है, यहाँ R परिवृत्त की त्रिज्या है,
और छोटका आर अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है। और क्या था, एच था ऊंचाई, एच था त्रिभुज की ऊंचाई। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट। और इससे बेटर और कुछ हो नहीं सकता है। इसको लिखिए, छाप दीजिए, बस पॉज कीजिए और छाप दीजिए। चलिए एक छोटा सा बात और सीख लीजिए, फिगर मिटा दिए, ठीक है। छोटा सा बात ये सीखना है कि अगर सपोज डैट इसको हमने मिलाया थोड़ा सा काबिल जैसा, इसलिए जो है इसको ये था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को जैसे बना हुआ है कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से यहाँ एक और मिला करके देगा, ये आर था, ये क्वेश्चन रहता है इसको मिला दिए और यहाँ पे काटा और यहाँ पे काटा। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये था ओ, ठीक है। यहाँ मान लीजिए ABCDEFG, अगर ये था आर तो ये पूरा वाला माने थे, ओ ए आर था, ओ ए बराबर आर था, नहीं, ठीक है। इसको अभी हम हटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। इसको हटा रहे हैं अगला फिगर के लिए कि ई आर था। अब बताइएगा ज़रा, ये आर था तो ये पूरा आर था यहाँ से यहाँ तक। जब यह बढ़ता है तो यह r/2 हो जाता है, छोटका r/2, ठीक है। चूँकि यह जो था r/2 और r/2, और यह जानते हैं कि एक और r के बराबर था। यानी कि यहाँ से अगर हम मान लेते हैं ABCDEF रख ले है, अगर रख ले हम यहाँ पे G और H रख ले, तो GH जब रख ले तो यहाँ से आप बताइएगा कि OG अगर निकाले तो OG तो R था, और यहाँ से हम E निकाले AH बराबर, तो R + r/2 यानी कि 3r/2। बात समझ में आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ से एक बात डायरेक्ट रिलेशन बताइएगा कि ज़रा हम इस फिगर में अगर ई दो दे दे तो ये भी 2, और ये 2 अगर 4 तो ई मिला करके अगर 4 2 तो ये 4 हो गया, तो ये भी 4 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आर के बराबर होता है। और ये 2 है आधा है, आई 2 है आधा, तो ये हो गया 4 के बराबर होता है। तो जब 4 के बराबर था आपसे ये AH पूछे तो बताइएगा ज़रा क्या होगा। तो इसका 3 गुना होगा गुरुजी, 3 गुना। देखो 2 था तो ये कितना, 4 और 2 6 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो आर का मान तो आपको वहाँ 4 था, तो यहाँ 6 आ जाता है, या डायरेक्ट यहाँ से 3r/2 जैसे भी निकालना है निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला पोर्शन दे देता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि AG का OH का 3 गुना होता है, या AH बराबर OH का 3 गुना होगा, डायरेक्ट बात, ठीक है। देख लो यहाँ से ये 2 तो ये 4, 2 4 हो जाएगा, चूँकि ये सिर्फ दिया है, और ये 4 होगा तो इतना ही एक और पार्ट होता है, तो 6 हो गया, तो बोलो 2 का 6 हो गया, 3 गुना हुआ। इस बात पर क्वेश्चन रहता है, और बारीकी से हर बात आपको समझा दिए। बात समझ में आ रहा है, हर एक बात आपको समझा दिए। एक बार टोटल समबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट एक जगह देख लेंगे, और हम अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन पे घमासान मचा देंगे, तहलका मचा देंगे, नहीं तो क्वेश्चन देखेंगे इसका अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है इसके लिए सॉरी।